हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ है 17 मार्च को, उसमें फोर्थ सेट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हु कंपोज्ड अकबरनामा? अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द फ्रेंच ओपन वोमेन्स सिंगल टाइटल? फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्विएटेक ने। फ्रेंड्स, आगे जो भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। ग्रैंड स्लैम टाइटल 2022 में ये चारों ग्रैंड स्लैम जो हुए हैं, इसमें मेल और फीमेल में कौन विनर रहा है देख लेते हैं, जिससे आपको आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है उनको भी फायदेमंद हो। ऑस्ट्रेलिया ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें मेल विनर रहा है राफेल नडाल। मेल कैटेगरी में जो विनर रहा है वो है राफेल नडाल, और फीमेल कैटेगरी में जो विनर रही है वो है एशले बार्टी। फ्रेंच ओपन ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें भी मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं राफेल नडाल, और ईगा स्विएटेक रही हैं फीमेल कैटेगरी में विनर। विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और इसमें जो मेल कैटेगरी में विनर है यह है नोवाक जोकोविच, और फीमेल कैटेगरी में विनर रही हैं एलिना रेबेकिना। यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है और कार्लोस अल्कारेज ये मेल कैटेगरी में विनर रहे हैं और ईगा स्विएटेक रही हैं फीमेल कैटेगरी में विनर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है तो ये पूछ लिया जाता है कि किस कोर्ट पे खेला जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन ये दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, और फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्न में से कौन सा मंदिर तमिलनाडु में स्थित है? ये शोर मंदिर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। जो आपके ऑप्शन में था यही था, शोर मंदिर, ये तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में स्थित जो अन्य मंदिर है उनका नाम एक बार देख लीजिए, चिदम्बरम मंदिर, नटराज मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, मदुरै मीनाक्षी मंदिर, कुंभकोणम ब्रह्मा मंदिर, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायणन स्वर्ण मंदिर, बाला मुरुगन मंदिर और नवपशनम मंदिर। आर्टिकल 131 इज रिलेटेड टू? अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 केंद्र, राज्य और अंतर्राज्यीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लेते हैं, जैसे कि जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए वीडियो फायदेमंद रहेगा। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 12 है, ये मौलिक अधिकार के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार में है अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में है भेदभाव का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता। अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21A में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी और निरोध डिटेंशन से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 में है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपचार। अब देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 38 है सामाजिक व्यवस्था और कल्याण को बढ़ावा देना, इसमें है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, इसमें है काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 में है काम की दशा और मातृत्व लाभ। अनुच्छेद 46 में है आरक्षित वर्गों के हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषण स्तर आदि को बढ़ाने का राज्य का कर्तव्य। अब कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद है देखते हैं। अनुच्छेद 52 और 53 है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 72 में क्षमा देने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद और उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब न्यायपालिका से जुड़े कुछ अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 124 है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिया गया है। अनुच्छेद 136 में है विशेष अनुमति याचिका। अनुच्छेद 142 में सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन। अनुच्छेद 225 में उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र, और अनुच्छेद 226 में है उच्च न्यायालय के रिट जारी करने की शक्ति। अब आपातकाल से संबंधित कुछ प्रावधान है जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में देखते हैं।
अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है ये। अनुच्छेद 356 ये राज्य आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 51A है, इसमें ये मूल कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 300A है, ये संपत्ति का अधिकार बताता है। और अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान का जो संशोधन किया जाता है इसी अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट पेज इन MS ऑफिस 365। MS ऑफिस 365 में नया डॉक्यूमेंट पेज खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये है Ctrl+N। Ctrl+N का यूज किया जाता है नया डॉक्यूमेंट पेज खोलने के लिए। चलिए अब कुछ शॉर्टकट की के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहले हम लोग फंक्शन की देखेंगे। F1 है, इसका यूज किया जाता है किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हेल्प या सपोर्ट सेंटर को ओपन कर सकते हैं इससे। F2 से सेलेक्टेड फाइल को रीनेम कर सकते हैं। F3 से कंप्यूटर में या इंटरनेट ब्राउजर पर F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बार ओपन हो जाएगा। F4 से ये फंक्शन की को हम अगर Alt+F4 दबाएंगे तो कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। और अगर डेस्कटॉप पर दबाएंगे तो कंप्यूटर शटडाउन का ऑप्शन आएगा। F5 है, डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं इससे। और अगर हमारा कोई ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन है तो उसे हम रिलोड कर पाएंगे। F6, इंटरनेट ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन है तो उसके एड्रेस बार में हम डायरेक्ट जा सकते हैं F6 के जरिए। F7 दबाते ही MS वर्ड में स्पेल एंड ग्रामर चेक के ऑप्शन को इस्तेमाल में ले सकते हैं हम। F8 से कंप्यूटर लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल करते समय इसी की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है F9 से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं इसकी की मदद से। और F10 है, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेन्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं इससे। F11, इससे किसी भी सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र या एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं। F12 से MS वर्ड में इसे प्रेस करने से सेव का ऑप्शन आता है। अब देखते हैं विंडो से रिलेटेड कुछ की। विंडो की के साथ D को दबाने पर इससे हम अपने डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। विंडो की के साथ E दबाने पर इससे एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। विंडो की के साथ F दबाने से हम फाइल्स और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। विंडो की के साथ M को दबाने से सारी विंडोज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। विंडो+R से रन मेनू ओपन होता है। विंडो+F1 से विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट ओपन होता है। और विंडो+टैब से टास्क व्यू खुलता है। और विंडो+ब्रेक बटन से सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की गई है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टुक प्लेस। 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये 2003 में हुआ था। संविधान का 89वां संशोधन 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ। अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद 338A के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, अब कुछ जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला संविधान संशोधन ये 1951 में हुआ था और इससे 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ था, इससे गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था भारत में। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था और इससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष कर दी गई थी। 21वां संविधान संशोधन ये 1967 में किया गया था, जिससे सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 31वां संविधान संशोधन ये 1973 में किया गया था और इससे लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, ये 1978 में किया गया था और इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाया गया था। 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में हुआ था। दल बदल विरोधी कानून बने थे इसमें। 55वां संविधान संशोधन ये 1986 में हुआ था, इससे अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया था। 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था और इससे गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन ये 1992 में हुआ था और इसे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन ये 2002 में हुआ था, इससे शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया।
92वां संविधान संशोधन ये 2003 में हुआ था। इससे बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को शामिल किया गया था। 101वां संविधान संशोधन ये 2017 में हुआ था और इससे जीएसटी को लागू किया गया था। 103वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ है। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। 104वां संविधान संशोधन ये 2019 में हुआ और इससे एससी और एसटी आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनल मानसिंह इज रिलेटेड टू व्हिच डांस। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों डांसों से संबंधित है, भरतनाट्यम और ओडिसी। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है कि सोनल मानसिंह को कब और कौन सा अवार्ड दिया गया, तो आइए पढ़ लेते हैं जो इनको अवार्ड दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड ये 1987 में इनको दिया गया था। राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड ये 1991 में दिया गया था। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड ये 1994 में दिया गया था। मध्य प्रदेश सरकार का जो कालिदास सम्मान होता है ये 2006 में इनको दिया गया था। और सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली ये 1992 में बनी थी। 1992 में इनको पद्म भूषण दिया गया था और ये सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नोन एज वाइन सिटी। वाइन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है महाराष्ट्र का जो नासिक शहर है इसको, क्योंकि नासिक को भारत के वाइन सिटी के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पे वाइन में उपयोग होने वाले अंगूरों की सबसे ज़्यादा उपज होती है। यहीं पर देश की मशहूर वाइन सुला का विनेयर्ड भी है और इसलिए इस शहर को वाइन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पावर ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। अवतल और उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? अवतल लेंस की फोकस लंबाई ऋणात्मक होती है और इसलिए इसकी शक्ति भी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है और इसलिए इसकी शक्ति भी धनात्मक होती है। आपके ऑप्शन में जो भी आंसर रहा हो उस हिसाब से आपको टिक करना था। इस क्वेश्चन में हमने अवतल और उत्तल लेंस की शक्ति के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022। पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2022 की थीम थी हमारे ग्रह में निवेश करें, इंग्लिश में इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु फाउंडेड रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना किसने की थी? रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना धीरू भाई अंबानी ने की थी। किसने किया था? धीरू भाई अंबानी ने। फ्रेंड्स यदि आप इन सब क्वेश्चनों को पीडीएफ से भी पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप @exam ideas YT लिखकर टेलीग्राम पर सर्च करके वहां से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।